दोस्तों लगातार 8 दिन हो गए हैं, मार्केट ने एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बनाई है। आप यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन लगातार रेड, मार्केट गिरती जा रही है। सवाल आपके मन में एक ही है कि अब और क्या होगा, आगे कितना गिरेगा या यहां से बाउंस बैक ले सकता है। क्योंकि लोगों के इस वक्त पोर्टफोलियो नेगेटिव है, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि ये सिर्फ 8 दिन की बात नहीं है। पिछले 5 महीने से लगातार मार्केट गिरती जा रही है और ऐसा 25 सालों में एक भी बार नहीं हुआ। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो ये 25 सालों का डेटा है। 25 सालों में लगातार 5 महीने के लिए निफ्टी कभी भी नेगेटिव नहीं थी, बट अभी ये 5 महीने लगातार जो मार्केट नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है, आज इस वीडियो में हम ये सब समझेंगे। सो इंडियन मार्केट्स गिर रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है ग्लोबल मार्केट्स गिर रही है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अगर आप इस वक्त देखोगे, ये हमारा चाइना का SSC शंघाई का जो इंडेक्स है, आप देख सकते हो इस वक्त ये ऊपर जा रहा है, हमारी इंडियन मार्केट नीचे जा रही है। हैंग सेंग के तो क्या कहने, जो हांगकांग का इंडेक्स है वो आज 3.7% अप था। इसका जो ETF है वो आज लगभग 7% ऊपर था। तो डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है। सिमिलरली नैस्डैक जो है वो भी नहीं मान रहा भाई, नैस्डैक पिछले 6 महीनों में 16% ऊपर है, तो नैस्डैक भी ऊपर जा रहा है। बट हमारी इंडियन मार्केट्स को क्या हुआ, सांप सूंघ गए क्या कुछ बहुत नेगेटिव चल रहा है जो आपको नहीं पता? चलो सबको समझते हैं। 6 कारण है जिसकी वजह से मार्केट गिर रही है। अगर आपने मेरी जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी दिल्ली इलेक्शंस के ऊपर कि दिल्ली इलेक्शंस का स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट आएगा, अगर आपने वो वीडियो देखी तो आपके पैसे जरूर बच गए होंगे। क्योंकि मैंने क्लियरली बोला था, लोगों को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अब दिल्ली में आ गई है, सेंट्रल में भी बैठी है, तो ये स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। बट कोई प्रभाव नहीं पड़ा और पढ़ना भी नहीं था। उस वीडियो में क्लियरली बोला था कि जो मार्केट है इस वक्त शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखोगे तो अभी एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, और क्योंकि डाउन ट्रेंड चल रहा है तो मार्केट दोबारा से नीचे जा सकती है। तो मार्केट के लिए पॉजिटिव नहीं था, ये उस वीडियो में बताया हुआ, आप जाके देख सकते हो। अब बात आती है अब क्या होगा और मार्केट क्यों गिर रही है। तो जो सबसे बड़ा रीजन है जो मार्केट गिर रही है वो है भाई साहब हमारे ट्रम्प साहब टैरिफ इंपोज करते जा रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने अपने पड़ोसी देशों को डरा दिया, मैक्सिको और कनाडा को, दोनों को डरा दिया। और उन्हें नहीं डराया, पूरी दुनिया को डरा दिया कि तुम्हारी बारी तो बाद में आएगी, जो मेरे पड़ोसी हैं पहले तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। तो कनाडा जो US के साथ ही खड़ा हुआ है, उस पर 25% का टैरिफ लगा दिया। मैक्सिको के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया। मैक्सिको को बोला भैया तो मेरी शर्तें मान लो या 25% का टैरिफ लगेगा। एक शर्त तो उन्होंने रखी कि बॉर्डर के ऊपर तुम्हारे गार्ड्स खड़े होंगे, तुम खर्चा करो, मैं नहीं करूंगा। पहले मैक्सिको को लगा ये क्या बात है, बट जैसे ही टैरिफ लग गया, एक दिन के अंदर बॉर्डर पर गार्ड्स खड़े हो गए कि तुम्हारे देश के लोग इलीगली हमारे देश में आ रहे हैं, गार्ड खड़े करो बॉर्डर पे। और इसकी वजह से जो मैक्सिको और कनाडा के ऊपर जो टैरिफ लगा, इसकी वजह से पूरी दुनिया डर गई है कि हमारे ऊपर कभी भी टैरिफ लग सकता है, और खासकर इंडिया। अभी PM साहब मिलने गए ना, जो PM साहब मिलने गए ट्रम्प साहब से, और आपको पता है एलन मस्क से भी मुलाकात हुई, तो पहले से ही US कंपनीज के ऊपर जो टैरिफ लगते हैं वो कम करके गए थे कि हमारे ऊपर ना लग जाए। बट यहाँ पर जो ट्रम्प साहब हैं उन्होंने क्लियरली सिग्नल दे दिया कि हमारी जो हार्ले डेविडसन इंडिया आती है वो होती 3 लाख की है, पड़ती 7 लाख की है लोगों को। तुमने तो बड़ा ज़्यादा टैक्स ले रखा है, टैक्स के ऊपर तो आपको पता ही है इंडिया के अंदर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग ही परेशान हैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो भी परेशान है कि इंडिया में बेचें कैसे। टेस्ला नहीं आ पा रही, टेस्ला कहती है बेचूंगी कैसे, इतनी महंगी होकर बिकेगी टेस्ला तो लोग अफोर्ड ही नहीं करेंगे, मेरे पास आएंगे ही नहीं। तो वो भी चाहते हैं कि टैरिफ कम किया जाए। क्या इंडिया मानेगा? सो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे एक डर है कि ट्रम्प इंडिया के ऊपर कुछ बड़े टैरिफ लगा सकता है, और चाइना के ऊपर जो 10% का टैरिफ लगाया वो नहीं हटाया, मैक्सिको और कनाडा का हटा दिया, उन्होंने बातें मान ली इसलिए। और उन्होंने टैरिफ लगा दिया एल्यूमिनियम और स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर कि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उन्हें बढ़ावा मिले। अब ये हुए 2 रीजन। तीसरा रीजन है कि FII बेचते जा रहे हैं। FII कितना बेच रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। इस साल के अंदर 1,12,000 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं FIIs। आपको क्या यार पिछले साल तो और ज्यादा करी थी? हाँ जी, पिछले साल 3 लाख करोड़ की करी थी, बट DII खड़े थे ना। जो DII हैं उन्होंने पिछले साल 5,26,000 करोड़ की बाइंग कर दी थी, इस वजह से मार्केट ऊपर चली गई थी। बट इस साल अभी FII DII से ज्यादा सेलिंग कर रहे हैं, तो DII इतना खरीद नहीं पा रहे, लोग अपनी SIP बंद करा रहे हैं। मार्केट नीचे जा रही है, जब मार्केट नीचे जाती है तो लोगों को मार्केट पर भरोसा कम होता है, लोग अपने डीमैट अकाउंट तक बंद करवा रहे हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए, व्हाट ऑल्टरनेट्स वी हैव। तो अगर आप
ऑल्टरनेट मार्केट्स को देखते हो, एग्जांपल इस वक्त आप क्रिप्टो मार्केट को देखते हो, तो क्रिप्टो मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि क्रिप्टो मार्केट भाग रही है, लोगों का पैसा यहाँ पर बढ़ रहा है। तो क्योंकि क्रिप्टो ऊपर जा रहा है, लोग ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। एग्जांपल CoinDCX के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो फ्यूचर्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो आपको यहाँ पर जो लेवरेज मिल रही है 50x तक की लेवरेज मिल रही है आपको बिटकॉइन के ऊपर, और यहाँ पर आपको ऑल्ट कॉइन्स मिल जाते हैं, जो भी आपका फेवरेट कॉइन है इसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। तो आपको पता है भाई बिटकॉइन के अंदर तो मोमेंटम काफी ज्यादा रहता है और लोगों को मोमेंटम चाहिए होता है ट्रेड करने के लिए। दोस्तों CoinDCX के प्लेटफॉर्म पर आपकी INR के अंदर ट्रेडिंग हो जाती है, आपको लोएस्ट ब्रोकरेज लगती है, और आप जब फ्यूचर्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो आपका कोई TDS डिडक्ट नहीं होता। दूसरी चीज, इंडियन मार्केट्स के अंदर ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट भी होता जा रहा है। डिफिकल्ट होने का रीज़न आपको पता ही है कि अभी जब से 0DTs बंद करी हैं तो लोग ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। तो फ्यूचर्स के अंदर आप बिटकॉइन के अंदर, इथीरियम के अंदर और मल्टीपल ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ट्रेड कर सकते हो। इनफैक्ट आप 100x तक का लेवरेज भी अनलॉक कर सकते हो। तो ये आपको बिटकॉइन के अंदर आपको दिख रहा है कि आप अनलॉक कर सकते हो 100x तक का मार्जिन, और कई सारे और भी कॉइन्स के अंदर। सो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर अगर ट्रेड करना है तो CoinDCX का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो CoinDCX FIU रजिस्टर्ड है और यहाँ पर आप 100 रुपीज़ से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो और कभी भी इंस्टेंटली आप फंड्स ऐड कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, और 24/7 उनका सपोर्ट अवेलेबल है। सो अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि अगर हमें क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ट्रेड करना है तो यहाँ पर क्या वो सारे इंडिकेटर्स हमें मिलेंगे जो इंडियन मार्केट्स में मिलते हैं? आप सारे इंडिकेटर्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। व्हाटएवर इज योर फेवरेट इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप अपनी जो स्ट्रैटेजीज अलग अलग मार्केट्स पर अप्लाई करते हो, इंडियन मार्केट्स में अप्लाई करते हो, वो आप क्रिप्टो मार्केट में भी अप्लाई कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है। सो अब पॉइंट आता है इंडियन मार्केट्स में व्हाट वी कैन डू। इस वक्त अगर आप देखोगे जो इंडियन मार्केट्स खड़ी है क्रूशियल सपोर्ट लेवल पर खड़ी है। अभी जो मैं इमीडिएट सपोर्ट देख पा रहा हूं वो है 22,800 तक मार्केट आई थी और यहां से इमीडिएटली एक बाउंस बैक आया था। बट जो ये बाउंस बैक आया था उसके बाद मार्केट ने दोबारा से यहां तक आपको दिखाया कि पहुंचती हुई आपको मार्केट दिखी सेम सपोर्ट लेवल पर। सो जो 22,800 के आसपास का लेवल है, आज भी ये लेवल टेस्ट हुआ है। तो आप देख सकते हो 2 दिन पहले सेम लेवल से मार्केट ने बाउंस बैक किया। आज मार्केट फिर गिरी बट फिर से यहां से थोड़ा सा बाउंस आया है। ये जो बाउंस आ रहा है बार बार 22,800, सो ये 22,800 आप इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर सकते हो। अगर ये लेवल टूटता है तो जो नेक्स्ट टारगेट है वो सीधा आ जाएगा आपका 21,800। और 21,800 अगर आप मेरी पहले की वीडियोस देखते हो, मैंने पहले भी बोला है कि इस लेवल के बाद मैं खुद एग्रेसिवली बाइंग करने लग जाऊंगा। उसका रीजन क्या है? अगर आप टॉप से देखोगे अभी तक मार्केट लगभग 13% नीचे है, बट अगर जो लेवल मैंने मार्क किया वहां पे पहुंचेगी तो ये 17% का लेवल हो जाएगा। और अगर आपने मेरी मार्टिंगल वाली स्ट्रैटेजी सुनी हो कि स्टॉक मार्केट में डिप के अंदर बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और मार्टिंगल का जो सेकंड लेवल है, पहला लेवल 10%, दूसरा 17%, बाकी के लेवल्स क्या बताए थे कमेंट करके जरूर बताना, तो मुझे पता लगेगा मेरी वीडियोस देखते हो। तो 17% का जो लेवल है एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है। हेज फंड्स यहाँ पे बाइंग करते हैं। सो ये लेवल देखने को आपको मिल सकता है। तो 21,800 तक मार्केट जा सकती है अगर मार्केट ने ये सपोर्ट तोड़ा, और आपको इनफैक्ट ये लेवल भी देखने को मिल सकता है जो 21,000 के आसपास का लेवल है ना। रीजन क्या है इस लेवल का? क्योंकि 4 जून को जहां तक मार्केट नीचे गई थी, ये दोबारा से लेवल को एक बार टेस्ट करने आ सकती है। तो अब अगर मार्केट इस सपोर्ट को नहीं तोड़ती और 5 महीने से क्योंकि मार्केट गिर रही है, ये पॉसिबिलिटी है मार्केट अभी भी अगर आप लॉन्ग टर्म देखोगे एक अच्छे खासे बुल रन के अंदर ही है। ये कोई क्रैश नहीं है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है मार्केट के लिए। अगर यहाँ से बाउंस बैक करती है मार्केट तो आपको इस साल भी ऑल टाइम हाई ब्रेक होता हुआ दिखेगा। बट अगर मार्केट ने यहाँ पर 21,800 का लेवल तोड़ा, इनफैक्ट 21,000 का लेवल तोड़ा, तो फिर इस साल दोबारा से आपको कि मार्केट बाउंस बैक कर जाएगी, हमारी रिकवरी आ जाएगी, जो हमारे पोर्टफोलियो लाल पड़े हैं वो ग्रीन हो जाएंगे, पॉसिबिलिटी बहुत कम लगती है। सो अगर मार्केट को बाउंस बैक करना है, मार्केट को अभी इसी लेवल से बाउंस बैक करना चाहिए। बट अगर मार्केट यहाँ पर बेरिश है और मार्केट और गिरने वाली है तो आपको इंडिकेशन यहाँ पर मिल सकता है कि मार्केट इन लेवल्स को टेस्ट करती हुई दिखेगी। सो तब तक आप क्या कर सकते हो? आप ऑल्टरनेट ढूंढ सकते हो। भाई आपके पास बहुत सारी मार्केट्स हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम्स के ऊपर, आप क्रिप्टो के अंदर, आप अलग अलग ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जहां पर आपको लगता है कि बड़ा मोमेंटम हमें मिल सकता है, और आपकी जो भी स्ट्रैटेजीज हैं आप देख सकते हो यहाँ पे बड़े बड़े मोमेंटम्स आते हैं। तो अगर आप यहाँ पर मोमेंटम देखते हो, ये जो यहाँ पे गिरना शुरू हुआ, अगर मैं ये टॉप से लेकर लो देखूँ तो ये लगभग 3% का फॉल है। और 3% का फॉल अगर हम बात करें तो ये सिर्फ एक दिन के अंदर हुआ है।
एक दिन के अंदर 3-3%, 4-4% का फॉल आपको बिटकॉइन के अंदर मिल जाता है, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इससे भी बड़ा। बट वहीं पर हम जो इंडियन मार्केट्स में ट्रेड करते हैं 1% का फॉल भी हम बड़ा फॉल बोल देते हैं। सो यू कैन एक्सप्लोर CoinDCX, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। एंड आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, और आप जो भी आपको लगता है, जिस भी करेंसी के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट अगर लगता है तो आपको इन्वेस्ट भी आपको करने का ऑप्शन CoinDCX पे मिल रहा है। फाइनली मार्केट को लेकर मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है कि क्या क्या बड़े रीजंस हैं। कुछ जो और रीजंस हैं वो ये है कि जो Q3 की जो अर्निंग्स आई हैं वो अच्छी नहीं आई हैं, स्टॉक्स ने इसीलिए अच्छा परफॉर्म नहीं किया क्योंकि जो अर्निंग एक्सपेक्टेड थी वो नहीं आई है। बट Q4 का जो रिजल्ट है मुझे लगता है कि वो अच्छा आना चाहिए, और अप्रैल के अंदर मार्केट ऊपर जानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं डेटा के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। यहाँ पर आप डेटा देख सकते हो स्क्रीन पर जो लगाया एडिटर ने, कि जो अप्रैल होता है वो मार्केट के लिए एज अ प्राइस सीजनैलिटी अगर आप देखोगे निफ्टी की तो काफ़ी पॉजिटिव होता है। सो पॉजिटिव रहो, होप मत लूज करो। CPI का डेटा जो आया था वो नेगेटिव आया था, नैस्डैक के नीचे गिर गया था, बिटकॉइन भी गिर गया था। हाँ, इन डेटा के लिए आप क्या करो, गूगल पर जाके लिखो इकोनॉमिक कैलेंडर। सो आपको कुछ इस तरीके का इकोनॉमिक कैलेंडर मिलेगा। अब जो CPI का डेटा है वो वेंसडे को आ चुका है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो भी इम्पैक्ट होता है ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये दिस वीक कर देते हैं। सो जो भी इम्पैक्ट है, जिस भी इवेंट का इम्पैक्ट है वो यहाँ पर स्टार्स में दिया हुआ है। तो जहाँ पर भी आपको 3 स्टार्स दिखते हैं, मतलब उस डेटा का इम्पैक्ट है। जैसे फेड के जो चेयरपर्सन है उन्हें अपनी वहाँ पर एक स्पीच देनी थी, तो यहाँ पर इम्पैक्ट आपको ये टाइमिंग भी लिखा है कि किस टाइम पर वो स्पीच होगी और कब उसका इम्पैक्ट आएगा। तो क्रिप्टो करेंसीज तो 24 घंटे खुली हैं, तो वहाँ पर तो इम्पैक्ट दिखेगा। इंडियन डेटा का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता, पर जो US का जैसे CPI डेटा था जो मैंने आपको बताया कि ये 7 बजे जो डेटा आया तो नैस्डैक भी एकदम से गिर गया था। तो ये हाई वॉलेटिलिटी यहाँ पर एक्सपेक्टेड होती है। तो ये इवेंट्स आप देख सकते हो, और उन इवेंट्स के अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हो कि कब इनफैक्ट आपको बिटकॉइन के अंदर भी बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो इस वीडियो में हमने आपको इकोनॉमिक कैलेंडर के बारे में बताया, आपको ये भी बताया कि मार्केट्स लगातार गिर रही हैं, 5 महीने हो गए लगातार गिरते हुए, और Q3 का रिजल्ट नेगेटिव था। Q4 तक कुछ अच्छा हो सकता है, अभी मार्केट के लिए कुछ नेगेटिव कुछ भी नहीं है, बट लेवल्स मैंने आपको बता दिए जो आप भी आई होप मार्क करके रख लोगे। और मैंने इनफैक्ट आपको ये भी बताया कि अगर आप इसके अलावा, जैसे आप इंडियन मार्केट्स में ट्रेड करते हो, अगर आप क्रिप्टो मार्केट एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप CoinDCX पर जाके अकाउंट खुलवा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पर आप इनफैक्ट 100 रुपीज़ से भी डिपॉजिट कर सकते हो, और आप फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड कर सकते हो, और आप लेवरेज पे ट्रेड कर सकते हो। सो दोस्तों, अगर आप बड़ा मोमेंटम कैप्चर करना चाहते हो तो बड़ा मोमेंटम कैप्चर तो डेफिनेटली आप क्रिप्टो के अंदर कर ही सकते हो। एग्जांपल इथीरियम की बात करूँ तो इथीरियम के अंदर अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ आई है कि 36,600 इथीरियम एक वॉलेट के अंदर बाय हुए हैं। सो कुछ वेल्स कुछ ऐसा जानती हैं जो शायद लोग नहीं जानते। अभी आप इथीरियम को देखोगे तो कई सारे एक्सपर्ट्स ऐसा बोल रहे हैं कि भाई अपने सपोर्ट लेवल के आसपास है। सो इथीरियम, बिटकॉइन, ये बड़े बड़े कॉइन्स हैं जिसके अंदर लोग बहुत ज़्यादा ट्रेड भी करते हैं। एंड बिटकॉइन तो डेफिनेटली लोगों को बिटकॉइन ने काफ़ी पैसे बनाकर भी दिए हैं। सो CoinDCX के प्लेटफॉर्म पर आप बिटकॉइन, इथीरियम, इन सबके अंदर ट्रेड कर सकते हो और बड़ा मोमेंटम भी कैप्चर कर सकते हो। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट। फाइनली आपको क्या लगता है हमारी जो इंडियन स्टॉक मार्केट है ये कहाँ जाने वाली है? क्या ये ऊपर जाने वाली है, नीचे जाने वाली है, और जाएगी तो कहाँ तक जाएगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय।